Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is regarding to a Pakistan Penal Code. हमने पाकिस्तान पिनल कोड क्रिमिनल लॉ को शुरू किया हुआ था, कोई 9-10 लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो टाइप ऑफ पनिशमेंट के वाले से है कि पाकिस्तान पिनल कोड में जो है वो कितनी काइंड्स की पनिशमेंट है जो पाकिस्तान पिनल कोड में दी गई है। अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसको कितनी जो कि जिसको जो ना वो पाकिस्तान पिनल कोड ने ऑफेंस डिक्लेयर किया है तो कितनी टाइप्स की पनिशमेंट जो है ना वो उस ऑफेंडर को दी जा सकती है। मतलब एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, उसकी जो है ना वो सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड में लिखी थी कि ये जो है ना वो ऑफेंस है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर पाकिस्तान में कौन कौन सी सज़ाएँ हैं, ठीक है, जो कि उसको दी जा सकती हैं, ये एक्चुअली आज जो है ना हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनसे हट के अगर कोई भी सज़ा देगा कोर्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी। आपने अक्सर न्यूज़ पे सुना होगा क्योंकि ना कुछ जो मुजरिम ऐसे हैं कि उनको जो है ना वो सरेआम फांसी की सज़ाएँ दी जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा इस वजह से मुमकिन नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये कोर्ट ऐसी सज़ा नहीं दे सकती जब तक कि उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं होती, ठीक है। तो लेजिस्लेटर का ये काम है कि पहले उसके मुताबिक जो है ना वो लाभ बनाए, ठीक है, देन फिर जो है ना वो कोर्ट जो है ना उसको इंटरप्रेट करती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हम इनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक पनिशमेंट है जो कि कोर्ट जो है ना वो ग्रांट करती है, ठीक है। इसको हम जो है ना वो कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली तो चीज़ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। पनिशमेंट को डिफ़ाइन कैसे किया गया है? एक्चुअली पनिशमेंट आपको तब दी जाती है जब कोई आप लॉ वायलेट करते हो, ठीक है, जिसको जो है ना वो स्टेट ने जो है ना लॉ डिक्लेयर किया गया, ठीक है, और आप जो है ना उसको वायलेट करते हो। हर कंट्री का अपना पिनल कोड होता है, ठीक है। जब आप उसके पिनल कोड को वायलेट करते हो, ठीक है, पिनल कोड में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, आप अगर उसकी वायलेशन करते हो तो आपको फिर जो है ना उसके ऊपर पनिश किया जाता है, ठीक है। अब पनिशमेंट के आगे आपको फ़ाइन, पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती हैं, कन्फाइन किया जाता है, ठीक है, यानी कि इम्प्रीजनमेंट दी जाती है। आपकी प्रॉपर्टी आप जो है ना वो छीन ली जाती है, ठीक है। राइट्स और प्रिविलेजेस जो है ना वो जिनको आपको दिए गए होते हैं वो आपसे वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो पनिशमेंट में किया जाता है। डिफरेंट इनमें से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, यानी कि आपको सिर्फ फ़ाइन हो गया है पनिशमेंट के तौर पे, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको जो है ना वो कन्फाइन कर दिया गया, इम्प्रीजनमेंट दे दी गई है 3 साल की, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो है ना वो किसी भी ऑफेंडर को दी जा सकती हैं। बेसिक ऑब्जेक्ट जो बेसिक पर्पस होता है पनिशमेंट का वो यही होता है कि एक ऑफेंडर या किसी भी सोसाइटी को जो है ना वो क्राइम ऑफेंस से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो ऑफेंस करने लगे तो वो पहले सोचे कि इसके ऊपर मुझे जो है ना वो सज़ा दी जा सकती है। तो एक्चुअली जो मेन ऑब्जेक्ट होता है पनिशमेंट के वाले से वो प्रिवेंशन है, प्रिवेंट करना है ऑफेंडर को, प्रिवेंट करना है सोसाइटी को कि वो नेक्स्ट जो है ना वो इस किस्म का एक्ट परफॉर्म ना करें या नेक्स्ट जो है ना वो इस किस्म की ओमिशन ना करें, ठीक है। तो एक्चुअली में जो है ना वो प्रिवेंट करना है सोसाइटी को, ऑफेंडर को प्रिवेंट करना है, ठीक है। प्रिवेंशन जो है ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और इसका जो एम होता है वो ये होता है कि रिफॉर्म करना। अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया है तो अब एक्चुअली में उससे रिवेंज नहीं लेना हमने, ठीक है। आपने देखा भी होगा अगर आपका जो थाना वगैरह में जाने का कभी इत्तेफाक हुआ है तो वहाँ पे लिखा होता, आपने उधर देखा भी होगा कि लिखा होता है कि नफ़रत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं, ठीक है। तो उसमें क्लियर कट ये चीज़ें लिखी होती है कि कभी भी आप जो है ना मुजरिम से नफ़रत ना करो, उस जुर्म से नफ़रत करो जो वो करके आया है, ठीक है। तो इसका मेन जो है ना वो पर्पस भी यही होता है पनिशमेंट का कि रिफॉर्मेशन, कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसको जो है ना वो रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, उसकी असलाह की जाए कि नेक्स्ट ऐसा एक्ट परफॉर्म आपने नहीं करना जो कि जिसकी बेस पे जो है ना वो आपको 2 साल 10 साल 20 साल जो है ना वो कैद दी जाए, ठीक है, जिससे जो है ना वो सोसाइटी को नुकसान हो, सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब किया जाए। तो आपने ऐसा नेक्स्ट जो है ना वो ऑफेंस कमिट नहीं करना है। एक्चुअली जो है ना वो मेन पर्पज़ इसका यही होता है पनिशमेंट का। और अगर उसकी इसकी हम रेलिवेंट प्रोविजंस देखें तो जो पनिशमेंट की टाइप्स बताई गई हैं ना वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 53 में बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उसमें इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 53, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है ना वो टाइप्स बताई गई हैं पनिशमेंट की, ठीक है, कि इतनी द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। अगर कोई पर्सन जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड की वायलेशन करता है तो ये बेसिकली 10 टाइप की पनिशमेंट है जो कि उसको दी जा सकती हैं। इसके अलावा उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें लिखी नहीं है। अगर कोई और पनिशमेंट देनी है तो उसके ऊपर पहले लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग करेंगे, देन फिर वो इस सेक्शन के अंदर उसको ऐड करेंगे और फिर जो है ना उसको पनिशमेंट दी जाएगी। एक्चुअली मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता जाऊँ
इसमें मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता जाऊँ कि इस सेक्शन में जो है ना वो अमेंडमेंट हुई थी 1997 में, ठीक है। इसका मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे, क्रॉस रेफरेंस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1997, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन को जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था। उससे पहले जो ये सेक्शन था, उससे पहले जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट जो इसमें जो पनिशमेंट की टाइप्स दी गई थी वो ये थी, ठीक है। ये 6 टाइप्स थी: डेथ, इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रीजनमेंट विच इज़ टू डिस्क्रिप्शन रिगोरियस, और सिंपल इम्प्रीजनमेंट और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये जो है ना वो पनिशमेंट थी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको अमेंडमेंट की क्रिमिनल लॉ एक्ट 1997 में, जब हमने इसमें 1997 को अमेंडमेंट की, लेजिस्लेटर ने जब इसको अमेंड किया, तो उसके अंदर फिर ये 4 टाइप्स की जो पनिशमेंट है ना, इसको मजीद ऐड किया गया: कसास, दियत, अर्श और दमन, ठीक है। ये बेसिकली 4 टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो कि हमें इस्लाम ने बताई हैं, ठीक है। जिसके वाले से कुरान हमें जो है ना वो जो चारों टाइप की पनिशमेंट हमें कुरान और सुन्ना से मिली हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमने इसको अमेंड किया 1997 को इस सेक्शन में, और ये 4 तरह की पनिशमेंट जो है ना हमने इसमें ऐड की, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है ना फिर हमने इस सेक्शन को एक कंप्लीट वे में अरेंज किया, ठीक है। तो ये एक्चुअली 4 तरह की पनिशमेंट जो है ना 1997 के बाद ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस में भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में जो है ना वो 2 टाइप्स की पनिशमेंट है, एक हदूद पनिशमेंट है, एक तज़ीर पनिशमेंट है, ठीक है। हदूद पनिशमेंट वो है जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हद मुकर्रर की गई हैं। अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर कर दी है कुरान मजीद में, ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाए, ये कुरान का इरशाद है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ज़िना करता है तो उसको कोड़े मारे जाएँ, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है ना वो अपना मज़हब चेंज करता है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो जान से मार दे रहे। तो ये बेसिकली जो है ना वो हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है। उसके बाद और भी बहुत सी उसमें जो है ना वो पनिशमेंट बताई गई हैं कुरान मजीद में। तो 2 तरह की पनिशमेंट इंप्लीमेंट होती हैं पाकिस्तान में, एक हदूद जिसमें हदूद केसेस हैं, ठीक है, और एक जो है ना वो तज़ीर के वाले से पनिशमेंट है, सही है। हदूद के केसेस में जो है ना वो बेसिक्स जो इस्लामिक लॉ का प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है, और तज़ीर जो पनिशमेंट है वो जो पाकिस्तान का वैसे जो लॉज हैं वो डिफरेंट है, कंट्राडिक्ट करते हैं इस्लामिक लॉ से, ये याद रखिएगा। उनको फॉलो किया जाता है क्योंकि जो इस्लामिक लॉ है वो कहता है कि जो विटनेस होगा वो तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरता होगा। तो अगर आप तज़कियतुश शहूद के रूल्स पढ़ो तो आज के दौर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरता हो, ठीक है। तो हदूद केसेस तो फिर आज के दौर में ख़त्म ही है, समझिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर ज़्यादातर जो है ना वो तज़ीर पे पनिशमेंट जो है ना वो लोगों को दी जाती हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि तज़कियतुश शहूद पे आज के दिनों में कोई भी बुरा नहीं उतरता, ठीक है। जो हमारे हालात है उस पर बिल्कुल नहीं, अगर आप उसके रूल्स पढ़ो तो उसके ऊपर पूरा एक एक्ट है, सही है। तो आज के दिन में उसके ऊपर कोई भी पूरा नहीं उतरता, मैं फिर से बता दूं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो पनिशमेंट दी जाती है वो तज़ीर में ही दी जाती है। तज़ीर एक्चुअली वो है जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, जो कि हम इसमें पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, ठीक है। ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये पाकिस्तान का लिखा हुआ कानून है, ठीक है। ये कुरान और सुन्ना से, ये कुरान और सुन्ना पे टोटली बेस नहीं करता, ठीक है। ये पाकिस्तान और अंग्रेज़ों का लिखा हुआ कानून है, आपने देखा भी होगा 1860 को जो है ना ये बेसिकली एक्ट बना हुआ है, जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, और इसी के मुताबिक पनिशमेंट होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं लेकिन ये 1860 का एक्ट है। तो ये जो है उसके बाद ये 2 तरह की पनिशमेंट है। अगर हम डिफ़ाइन करें पनिशमेंट को तो पनिशमेंट इज अ पेनल्टी फॉर ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ। ट्रांसग्रेशन कहते हैं कि अगर आपने किसी भी पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, ठीक है, कोई भी प्रोविजंस लॉ की प्रोविजंस को आपने वायलेट किया है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसग्रेशन, ठीक है। तो पेनल्टी आपको तब की जाती है, पनिशमेंट आपको तब की जाती है जब आप लॉ की प्रोविजंस को फॉरबिड करते हो। फॉरबिडन ऑफ लॉ, जब आपको कोई चीज़ बताई गई है कि ये काम नहीं करना, ठीक है, या आपको बताया गया कि ये काम आपने एक्ट परफॉर्म करना है और आप उस एक्ट को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, तो यू आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। तो आप पे जो है ना वो फिर स्टेट जो है ना वो पेनल्टीज इंपोज करती है, जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो एनी फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन अ पर्सन, किसी भी पर्सन को दी जाए बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जिसको जो है ना वो जिसको लॉ ने ऑथोराइज किया है, वो पर्सन वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन किसी भी पर्सन को जो है ना वो फाइन करता है, पेनल्टी का फाइनमेंट करता है, ठीक है। एंड द जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ द कोर्ट फॉर सम क्राइम और ऑफेंस कमिटिंग बाय हिम और फॉर हिज ओमिशन ऑफ ड्यूटी इंजॉयड बाय लॉ, ठीक है। ये एक्चुअली जो है ना वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसको जो है ना वो डिफाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देते हैं लॉर्ड्स डेनिंग की, तो पनिशमेंट इज एन एम्फेटिक डिन्यूसिएशन ऑफ अ क्राइम बाय अ सोसाइटी, इट्स अ लॉर्ड डेनिंग डेफिनेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट में इसका पहले ही बता चुका हूँ कि इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस है, ठीक है।
किसी भी पर्सन को जो है ना वो ऑफेंस कमिट करने से रोकना। अगर इसका एम बताऊं तो बेसिकली इसका एम ये है कि रिफॉर्म करना। रिफॉर्म बेसिकली ये कहते हैं कि सलाह करना क्रिमिनल की, ठीक है। इसका पनिशमेंट का पर्पस रिवेंज नहीं है कभी भी। आप इसके थ्योरीज पढ़ें, टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है पनिशमेंट के वाले से प्रोसेस, वो यही है कि वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो पूरा लीगल सिस्टम है, ठीक है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, वो एक्चुअली बेस करता है रिफॉर्मेशन थ्योरी पे, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उसको मौका दिया जाए, ठीक है, उसकी असलाह की जाए, ना कि उससे रिवेंज लिया जाए। तो एक्चुअली जो है ना वो इसका जो पनिशमेंट का एम है वो यही है कि रिफॉर्मेशन ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल को जो ना रिफॉर्म किया जाए, उनको एक मौका दिया जाए। एक्चुअली में जो काइंड ऑफ पनिशमेंट है वो ये 10 तरह की काइंड्स हैं पनिशमेंट की, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 53 में जो है ना वो लिखी गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहली जो काइंड्स है वो किसास है, देन फिर दियत, फिर अर्श, दमन, तज़ीर, डेथ, इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, और जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट, यहाँ पे एक जो है ना वो, देन फिर इम्प्रीजनमेंट जो है ना वो रिगेरियस इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है और सिंपल इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है। आपने जो पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ना है ना, तो उस पर लिखा होगा इधर डिस्क्रिशन बाय द कोर्ट फॉर ग्रांटिंग एनी पनिशमेंट, ठीक है। तो जब वहाँ पे इधर डिस्क्रिशन आ जाएगा ना, आपने कुछ प्रोविजंस पढ़ी होंगी पाकिस्तान पिनल कोड की, जहाँ पे तो क्लियर कट लिखा होगा कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो उसको 10 साल की रिगेरियस इम्प्रीजनमेंट दी जाएगी, ठीक है। रिगेरियस होती है कैद बा मुशक्कत, ठीक है, जिसमें जो है ना वो जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया होता है उसको उससे जो है ना मुशक्कत करवाई जाती है, यानी उससे काम करवाया जाता है, ठीक है। किसी भी हवाले से जो है ना वो जो भी जेल में रह के जो है ना वो कैदियों से काम करवाए जाते हैं, उससे जो है ना वो काम करवाया जाता है। सिंपल इम्प्रीजनमेंट एक्चुअली वो होती है कि जिसमें जो है ना वो आपको सिर्फ कैद में रखा जाता है, आपसे कोई काम नहीं करवाया जाता। आपको एक कमरे में या एक जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे जो है ना वो सिंपली जो है ना वो कैद दिया जाती है, ठीक है। तो ये 2 तरह की जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट जो है ना वो कोर्ट की तरफ से जो है ना वो ग्रांट की जाती है, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में अगर वो पर्सन जिस भी लेवल का ऑफेंस कमिट करता है उसको जो है ना वो पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। तो रिगेरियस इम्प्रीजनमेंट जिसमें जो है ना वो आपसे कैदियों से काम करवाया जाता है, उनसे मुशक्कत वगैरह करवाई जाती है। सिंपल इम्प्रीजनमेंट जिसमें जो है ना वो सिंपली उनको जो है ना वो कैद में रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा गो थ्रू दे रहा हूँ। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपसे फॉरफीट यानी ले ली जाती है। कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, वो भी मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, और देन जो है ना वो फाइन, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंगल जो है ना वो करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो किसास। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो 4 तरह की पनिशमेंट है, इनको 1997 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है ना वो पाकिस्तान के सेक्शन जो पाकिस्तान पिनल कोड है सेक्शन 53 में जो है ना वो इंसर्ट किया गया। एक्चुअली ये जो 4 तरह की पनिशमेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पनिशमेंट है ये इस्लाम ने बताई है, ठीक है, कुरान में इनको लिखा गया है, ठीक है, इन 4 तरह की पनिशमेंट को, ठीक है। तो अब हम इनको सिंपली सीधा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना वो किसास, ठीक है। किसास जो है ना वो इस्लामिक पनिशमेंट है, जो कि अल किसास वर्ड से जो है ना वो ड्राइव हुई है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है 1 फुट स्टेप, ठीक है। एक्चुअली में आपने एक वर्ड सुना होगा कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, बाजू के बदले बाजू, हाथ के बदले हाथ, ये वर्ड आपने सुना होगा। एक्चुअली उसी को हम किसास कहते हैं, ठीक है। इस्लामिक लॉ कहता है कि किसास जो है ना वो तब लाइबल होती है जब कोई पर्सन जो है ना वो कत्ल करता है, ठीक है, या पर्सन जो है ना वो हर्ट पहुंचाता है। हर्ट कहते हैं, कत्ल तो आपको सिंपल क्लियर कट मीनिंग पता होगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कत्ल कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना वो किसास लाइबल हो जाएगा। किन सिचुएशन में, वो एक डिटेल है, ठीक है। हर पर्सन पे किसास की लाइबिलिटीज़ इम्पोज नहीं होती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसके लिए एक गवाह खान का तज़कियत शहूद पे पूरा उतरना हो लाजमी है। तो पाकिस्तान में आज के ज़माने में तो कोई भी तज़कियत शहूद पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है। वो हर्ट में एक्चुअली वो चीज़ें आ जाती हैं। कत्ल के अलावा जो भी आपकी बॉडी को इंजरी पहुंचाई गई है, फॉर एग्जांपल किसी का हाथ काट दिया गया है, उंगली काट दी गई है, कान काट दिया गया है, आँख निकाल दी गई है, दांत निकाल दिया गया, तो वो सारी चीज़ें जो ना वो हर्ट में आएंगी। मीनिंग इसका ये है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है कि रेट्रीब्यूशन और रिपीटिशन, ठीक है, जो एक्ट परफॉर्म किया गया ना उसको एज इट इज़ रिपीट करना। किसास बेसिकली होता है कि जिस मूड और मैकेनिज्म से आपने इंजरी कॉज की गई है ना, ठीक है, जिस मूड और मैकेनिज्म से आपने इंजरी कॉज की है, उसी मूड और मैकेनिज्म से आपको इंजरी कॉज की जाए। एक्चुअली किसास सिंपली मानो में ये है कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को चाकू से
जो है ना वो कत्ल कर दिया है, अब उसके ऊपर जो है ना वो किसास एप्लीकेबल हो गया है। पहली चीज़ तो ये किसास एप्लीकेबल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर तो किसास एप्लीकेबल हो गया है फॉर इंस्टेंट, तो किसास कैसे इम्प्लीमेंट होगा? किसास वैसे इम्प्लीमेंट होगा तो सबसे पहले तो मेडिकल जो है ना वो उसको एग्जामिन किया जाएगा उस पर्सन को, ठीक है। अगर तो मेडिकल की जो टीम है वो अप्रूवल कर दे तो फिर उसको ऊपर जो है ना वो किसास की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब किसास एक्चुअली ये होता है कि जिस तरह उसने चाकू मारा था ना, एज इट इज़ उसी को चाकू मारा जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा बंदा जो था वो उसको एक चाकू के वार से कत्ल किया गया है तो इसको भी एक ही चाकू मारा जाएगा, बेशक ये पूरा दिन और पूरी रात तड़पता रहे। वही जो है ना वो दर्द ये महसूस करेगा जो कि दर्द इसने दूसरे बंदे को दी थी। एक्चुअली ये किसास होता है, ठीक है। किसास में वही चीज़ रिपीट की जाती है जो उसने की होती है, ये किसास होता है। फिर से समझा देता हूँ, अगर किसी पर्सन ने किसी की आँख निकाली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट साइड की आँख उसने निकाल दी है, तो किसास जब उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, उसकी भी वही साइड की आंख निकाली जाएगी, वही उसको जख्म दिया जाएगा, वही उसको तकलीफ़ महसूस करवाई जाएगी जो कि उसने दूसरे पर्सन को तकलीफ़ महसूस करवाई थी। अगर उसने जहर दे के कत्ल किया है, ठीक है, और जहर देने के बाद जो उसने जहर दिया था उससे वो बंदा पूरी रात तड़पता रहा, तो सेम एक्ट इसी के साथ भी परफॉर्म किया जाएगा। उसको भी उसी नेचर का जो है ना वो जहर दिया जाएगा। जहर देने के बाद वो पूरी रात या जिस तरह भी उसको जहर दिया गया है, ठीक है, उसके बाद वो जहर लेने के बाद तड़पता रहेगा, वो फिर एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। एक्चुअली किसास ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि किसास के लिए जो है ना वो पहले तो ये है कि गवाह खान का तज़कियातुश शहूद पे पूरा उतरना लाजमी है। अब तज़कियातुश शहूद को मैंने इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस में जो है ना वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं तज़कियातुश शहूद का मतलब क्या है, ठीक है। अगर तो वो पर्सन तज़कियातुश शहूद पे पूरा उतरते हैं गवाह खान, तो फिर वो आके शहादत दे सकते हैं और उनकी शहादत जो है ना वो इस्लाम में जो है ना वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन की टीम आती है, वो आके उस पर्सन को चेक करती है, ठीक है। अगर तो वो ठीक है तो फिर उसको जो है ना वो सेम जो है ना उसके साथ वही मैकेनिज़्म अपनाया जाता है जो कि उसने दूसरे पर्सन के साथ जो है ना वो किया होता है, उसको मारने के लिए या उसको कत्ल करने के लिए। अब किसास का सिंपली जो है, मैं अगर पाकिस्तान पिनल कोड देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो किसास को उन्होंने लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ जो ना वो किसास का वर्ड लिखा गया, इसको डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 299, ठीक है, सब सेक्शन के से जो है ना वो किसास की डेफिनेशन लिखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। किसास मीन पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट, सेम उसी को उसी तरह हर्ट पहुँचाना है एट द सेम पार्ट, उसी पार्ट पे ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम और बाय काजिंग हिज डेथ, जहाँ पे उसने जो कन्विक्ट किया, जो भी उसने हर्ट पहुँचाया है विक्टिम को, ठीक है, चाहे उसने हर्ट पहुँचाया है चाहे उसने जो है ना वो डेथ कॉज की है, ठीक है, कत्ले अमद किया है, तो एक्चुअली में एक्सरसाइज किया जाएगा राइट ऑफ विक्टिम और वली। विक्टिम के थ्रू जो है ना वो किसास को एक्सरसाइज किया जाएगा, या जो अगर कोई पर्सन जो है ना वो मर गया है तो उसके वली जो है ना वो किसास को एप्लीकेबल करेंगे। अब बेसिकली ये होता है कि वली के सामने जो है ना अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उनके वली के सामने जो है ना वो किसास जो है वो किसास की एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर तो किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन का हाथ काटा है, ठीक है, तो जो विक्टिम होगा मतलब जिसका हाथ काटा गया है उसी के सामने उस पर्सन का भी हाथ उसी नेचर से उसी तरह काटा जाएगा। ये एक्चुअली किसास है, ठीक है, ये इस्लाम ने बताया गया। किसास जो है ना वो एप्लीकेबल कब नहीं होता? वेयर अफेंडर डाइज बिफोर इन्फोर्समेंट, जब जिस पर्सन ने अफेंस कमिट किया था जिसके ऊपर किसास एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है, यानी कि ए पर्सन है, ठीक है, उसने बी को कत्ल कर दिया, अब ए के ऊपर जो है ना वो किसास एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है, लेकिन ए के ऊपर जो किसास एप्लीकेबल होना था वो 3 तारीख को एप्लीकेबल होना था, ठीक है, लेकिन ए की जो ना वो एक को डेथ हो जाती है या 2 तारीख को डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 3 तो आई नहीं, पहली डेथ हो चुकी है, तो अब किसास एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर राइट ऑफ किसास जो है ना वली जो है ना वो किसास वेव ऑफ कर देते हैं, यानी कि जो लीगल हेयर है, अब यहाँ पे मैं वो एग्जांपल है बी के जो लीगल हेयर्स हैं वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो किसास नहीं चाहिए, ठीक है, हम जो है ना वो सुलह करना चाहते हैं, जो पर्सन अफेंडर है उसके साथ सुलह करना चाहते हैं, तो फिर सुलह हो जाएगी, ठीक है, फिर किसास एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। किसास जो है ना वो डिवॉल्व भी हो सकता है, राइट ऑफ किसास डिवॉल्व ऑन द अफेंडर, ठीक है।
किसास को डिवॉल्व भी करवाया जा सकता है, और राइट ऑफ किसास डिवॉल्व ऑन द पर्सन हु हैव नो राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर, ठीक है, उसके थ्रू भी जो है ना वो किसास की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। इसके वाले से केस लॉज हैं, ये जो है ना वो 1997 SCMR पेज नंबर 1307, ठीक है, PLJ 1996 733, ठीक है, ये 2 केस लॉज हैं जहाँ पे किसास को डिफाइन किया गया था, ठीक है। ये 2 केस लॉज हैं, दोनों डिफरेंट केस लॉज हैं, लेकिन डिफाइन जो है ना वो सेम ही किया गया था। यहाँ पे लिखा गया कि डिफाइन एज अ पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ द विक्टिम एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम और कॉजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटिंग कत्ले अमद इन एक्सरसाइज द राइट ऑफ विक्टिम और वली, ठीक है। जिस तरह उसने वही सेम इसमें भी डिफाइन किया जाएगा, जिस तरह उसने हर्ट किया है या अगर उसने बॉडी इंजरी काज किया है या अगर उसने कत्ले अमद किया है तो सेम उसी तरह सेम पार्ट ऑफ द बॉडी पे उस पर्सन को जो है ना वो उसी पर्सन को जो है ना उसी मूड और मैकेनिज्म से जो है ना वो इंजरी कॉज की जाएगी जिस मूड और मैकेनिज्म से उसने इंजरी कॉज की थी, ठीक है। तो ये इस केस लॉ में इसको डिफाइन किया गया। उसके बाद जो दूसरी हमने पनिशमेंट के वाले से टाइप पढ़ी थी वो थी दियत, ठीक है। दियत बेसिकली होती है कंपनसेशन, ठीक है। आपने खून बहा का वर्ड अक्सर सुना हो अपनी सोसाइटी में कि एक पर्सन ने जो है ना दूसरे पर्सन को कत्ल किया और उसके लीगल हेड्स थे जो वारसान थे उन्होंने ना जो ना खून बहा ले लिया, खून बहा यानी कि पैसे वगैरह लेके, तो जो ऑफेंडर है उसको माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दियत बेसिकली जो है ना ये भी इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। कुरान में क्लियर कट इसके वाले से लिखा गया कि अगर तुम बेहतरीन अमल तो ये है कि तुम सुलह कर लो, ठीक है, कुछ बदले में कुछ लेके उससे दियत वगैरह लेके तो तुम सुलह कर लो। अब यहाँ पे ये होता है कि कंपनसेशन होती है, ठीक है। अब जो दियत की वैल्यू है वो एक्चुअली जो है ना वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है 1 जुलाई को, हर साल की 1 जुलाई को गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। इस टाइम जो इस ईयर की जो है मे बी जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो तब इसकी इंक्रीज़ ही होगी क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड करती है दियत की जो वैल्यू वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है, 30,630 ग्राम चांदी पे जो है ना वो दियत की वैल्यू जो है ना वो डिटरमाइन की जाती है एज़ पर द होली कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। इसको जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो फिक्स करती है 1 जुलाई को, हर साल की 1 जुलाई को गवर्नमेंट फिक्स करती है। इस साल की 1 जुलाई को जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया वो 80 लाख है, ठीक है। अब बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि दियत जो है ना वो सिर्फ 80 लाख की दी जाए, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी दें। अगर मैं रेमंड डेविस का केस देखूं 2011-12 में उसने 20 करोड़ दियत दी थी, ठीक है, 20 करोड़ उस टाइम पे उसने दियत दी थी। नो डाउट वो थोड़ी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन फिर भी उसने उस टाइम पीरियड पे 20 करोड़ दियत दी थी। उसके अलावा और भी हमें बहुत से ऐसे केस मिलते हैं जहाँ पे 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ की दियत हमारे सामने बहुत से केसेस में आई है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो लीगल हेयर्स होते हैं ना विक्टिम के, मतलब बी अब मार चुका है, ठीक है, ए ने बी का कत्ल किया है, बी के जो लीगल हेयर्स हैं वो कत्ल के बदले में खून बहा ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम दियत कहते हैं, दियत ले लेते हैं। अब जो दियत की वैल्यू होती है वो 30,630 ग्राम ऑफ चांदी पे जो ना वो बेस गाड़ी होती है। इस टाइम जो गवर्नमेंट ने मिनिमम जो डिसाइड किया ना वो 80 लाख है, ठीक है। 80 लाख के ऊपर जितनी मर्जी ले सके। बी के जो लीगल हेड्स हैं वो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जितनी मर्जी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और ए अगर उनको दियत दे देता है, ठीक है, तो उसको फिर जो है ना वो सज़ा जो 302 में डिफ़ाइन की गई है कत्ले अमद की वो नहीं दी जाएगी, ठीक है, मतलब फांसी नहीं दी जाएगी। अगर किसास लाइबल है तो किसास नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर उसको नहीं दिया जाता, वो फिर सुलह हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दियत होती है। दियत मीन कंपनसेशन, ठीक है, जो तो ब्लड शेड वही खून बहा पे जो है ना वो कंपनसेशन ग्रांट की जाती है, ठीक है। पेबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, जो उसके लीगल हेयर है विक्टिम के, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया होता है ना, जुर्म किया होता है, उसको आप ऑफेंडर कहते हो, ठीक है। क्राइम जो होता है वो हमेशा जो है ना सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस है। ऑफेंस बेसिकली जिसको जो अगर आपने कोई किसी लॉ की प्रोविजंस को वायलेट किया है ना तो आप उसको ऑफेंस कहेंगे, ठीक है। क्राइम जो होती है ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट होती है। आपने सोशियोलॉजी अगर पढ़ी है तो आपको इस चीज़ का बेखूबी से अंदाज़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो ऑफेंस होता है वो आपने किसी लॉ की प्रोविजंस को वायलेट किया तो वो ऑफेंस होगा, ये याद रखिएगा। तो जब भी आप पाकिस्तान पिनल कोड में किसी पर्सन ने जुर्म किया तो आप उसको ऑफेंडर कहेंगे, ऑफेंस कमिट कहेंगे, आप उसको क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऑफेंस जिस पर्सन ने कमिट किया है, ए इज़ अ ऑफेंडर जिसने ऑफेंस कमिट किया है, बी इज़ अ विक्टिम,
ठीक है, जिसको कत्ल किया गया है। विक्टिम वो होता है जिसको जो ना हर्ट पहुंचाया गया है या जिसको जो ना वो इंजरी कॉज हुई है, वो विक्टिम होता है। अब विक्टिम की डेथ हो गई है, उसके जो लीगल हेयर्स हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो खून बहा दिया जाएगा। ये जो खून बहा होता है वो सिर्फ जो है ना वो कत्ल के केस में होता है, हर्ट के केस में नहीं होता। हर्ट मैंने पहले भी बताया था कि हर्ट उसको कहते हैं कि अगर कत्ल के अलावा मेरी बॉडी को कोई भी इंजरी कॉज की गई है, जैसे कि मेरा हाथ काट दिया जाता है, बाजू काट दिया जाता है, ठीक है, कोई कान अलहदा कर दिया जाता है, तो ये बेसिकली हर्ट में आता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ दियत जो है वो एज पर कुरान और सुन्ना जो है ना वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर पे जो है ना वो डिपेंड करती है, जिसको मैंने पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट हर साल की 1 जुलाई को जो है ना वो डिटरमाइन करती है। इस साल की 1 जुलाई को जो डिटरमाइन किया वो 80 लाख के राउंड बोर्ड है। ठीक है, मतलब 80 लाख और सम थाउजेंड रुपीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है। मे बी जब आप सुन रहे हो तो तब इसकी वैल्यू जो ना वो हर साल बढ़ती है, ये मैं पहले बता दूँ। केस लाया PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 695। सुलह इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो ना वो सुलह किया जाती है। ठीक है, जब एक जहाँ पे जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि ए ने बी को कत्ल कर दिया, अब जो उसके बी के लीगल हेड्स हैं वो ए से सुलह कर लेते हैं और सुलह के बदले में जो है ना वो दियत डिमांड करते हैं। ठीक है, अब ए जो है ना वो दियत देता है, जितनी भी दियत उनके दरमियान फिक्स होती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितनी भी है। ठीक है, दियत इज़ टू बी फिक्स बाय कोर्ट, कोर्ट जो है ना उसको फिक्स करती है। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट ऑफ दियत है ना वो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि मिनिमम जो है ना वो 80 लाख आपने देने हैं। ठीक है, ये मिनिमम है, उसके ऊपर आप जितने मर्जी जो है ना वो कोर्ट फिक्स करे। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 80 लाख है। 80 लाख से ऊपर जितना मर्जी कोर्ट जो है ना वो फिक्स कर सकती है। आज जिस साल मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस साल मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी आप जो है ना वो 2-3 साल के बाद सुन रहे हो, तो तब जो है ना 1 करोड़ से ऊपर की दियत चली गई हो। ठीक है, क्योंकि हर साल में चांदी का रेट जो है ना वो ऊपर जाता रहता है, तो उस पर डिपेंड करती है दियत की वैल्यू। अर्श जो होती है वो हर्ट के केस में दी जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाजू काट देना, किसी का हाथ काट देना, तो ये अर्श जो है ना वो फिक्स होती है। ठीक है, पहली फिक्स होती है, लेकिन ये डिपेंड कर रही होती है दियत पे। यानी कि आपने अगर पाकिस्तान पिनल कोड को गो थ्रू किया थोड़ा बहुत, तो उस पर लिखा होगा कि आप 5% जो है ना वो दियत देंगे अगर आपने किसी का हाथ काटा, या आपने बेसिकली जो है ना वो हाथ काटने पे तो ज़्यादा दियत है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने किसी को उंगली को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया तो आपको इतनी % दियत देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने जॉइंट को नुकसान पहुंचाया तो आपको इतनी % दियत, तो अर्श जो है ना वो फिक्स होती है। ठीक है, अब इसको जो डिफाइन किया गया 299 सब सेक्शन बी में, ये भी बेसिकली कंपनसेशन ही होती है, लेकिन इन केस ऑफ हर्ट दी जाती है। दियत जो है वो कत्ल के केस में दी जाती है, बाकी जो अर्श और दमन है ये बेसिकली जो है ना वो हर्ट के केस में दी जाती है। ठीक है, अर्श और दमन में ये डिफरेंस होता है कि अर्श जो है ना वो फिक्स होती है और दमन जो है ना वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अर्श जो है ना वो फिक्स होती है थ्रू आउट द कोर्ट। पाकिस्तान पिनल कोड में भी जो है ना वो अर्श की जो अर्श का कंपनसेशन है ना वो फिक्स कर दी गई है। मतलब एक पर्सन ने किसी को हर्ट पहुंचाया है, ठीक है, तो वो अर्श जो है ना वो फिक्स होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्लियर कट के, अर्श ऑफ काजिंग इतलाफ ऑफ अ जॉइंट ऑफ फिंगर शैल बी 1/13 ऑफ द दियत। ठीक है, यहाँ पे अब अर्श को कि अगर किसी ने जो है ना वो जॉइंट ऑफ फिंगर को इतलाफ किया, यानी कि तोड़ दिया या उसको सेपरेट कर दिया है, तो उसके ऊपर जो है ना वो 1/13 ऑफ द दियत इंपोज होगी, जो कि अर्श है। ठीक है, तो अर्श को जो है ना वो हमेशा दियत के साथ जो दियत पे जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, दियत बेसिकली दी जाती है खून बहा पे, मैं पहले बता दूँ, लेकिन जो अर्श की वैल्यू है ना, ठीक है, वो डिपेंड कर रही होती है दियत पे। यानी कि अर्श जो है वो ऐसे ही फिक्स किया गया है कि 1/3 ऑफ द दियत जो है ना वो आपने अर्श देनी है, जो है ना वो 2/3 जैसे 1/20 ऑफ द दियत जो है ना यहाँ पे अर्श देनी है। या ये देखें, ठीक है, इतलाफ ऑफ जॉइंट ऑफ अ थम, अगर तो थम के साथ कोई जॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो है ना 1/20 ऑफ द दियत जो है ना वो आपने अर्श देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्श को जो है ना वो फिक्स किया गया दियत के साथ, तो ये एक चीज़ जो है ना वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अर्श जो है वो बेसिकली फिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि फिक्स है। ठीक है, कि दियत का जो 1/20 हिस्सा है ना वो आपने यहाँ पे जो ना विक्टिम्स को दे देना है। ठीक है, लेकिन जो दमन होता है ना वो फिक्स नहीं होता, वो कोर्ट्स की पावर होती है, डिस्क्रिशन बाय अ कोर्ट। ठीक है, इसको जो ना वो 3 सालों के अंदर अंदर आपने ना अर्श पे करना होता है। ठीक है, जब जजमेंट आ गई है, डे ऑफ द फाइनल जजमेंट के, उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, एट द स्पॉट जो है ना वो सारे के सारे पैसे जो है ना वो पे कर सकते हो। ठीक है, तो अर्श जो है बेसिकली कॉम्पनसेशन होती है, विक्टिम को दी जाती है या विक्टिम के लीगल हेयर्स को दी जाती है। ठीक है, जब वो जो है ना वो जो भी दिया जो है ना वो फिक्स की होती है कोर्ट ने। ठीक है, अब दमन जो है वो भी फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि किस तरह का हर्ट काज हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने बी का सर फाड़ दिया है, अब उसके ऊपर जितने भी पैसे लगेंगे
जो भी उसके ट्रीटमेंट के वाले से पैसे आएंगे, जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, उसको मिला के कोर्ट जो है ना वो बेसिकली डिटरमाइन करती है। द दमन इज़ अ कंपटीशन, सेक्शन 229 ऑफ टी, ठीक है। दमन इज़ अ कंपटीशन डिटरमाइन बाय कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर, ठीक है। ऑफेंडर वो पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है, बाय द विक्टिम टू द विक्टिम फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लाइबल टू अर्श। एक्चुअली में दमन जो है ना वो अर्श नहीं होता, ठीक है। अर्श चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ वो फिक्स होता है कोर्ट की तरफ से। ऐसी कंपनसेशन जिनको जो ना वो डिटरमाइन करती है कोर्ट, ठीक है, उसको हम दमन कहते हैं। अर्श मैं फिर से बता दूं फिक्स होता है, उसको कोर्ट डिटरमाइन नहीं करती, कोर्ट सिर्फ दमन ही डिटरमाइन करती है, जो कि फिक्स नहीं होती है, जो कि डिपेंड कर रही होती है कि इंजरी किस तरह की कॉज की गई है, सर फाड़ा गया है, कितने पैसे आएंगे, कितना खर्चा आएगा, वो फिर कोर्ट डिटरमाइन करती है, ठीक है। एक्सपेंसिव इंक्लूड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ठीक है। लॉस और डिसेबिलिटी, वही जो मैंने पहले बता दिया, कितनी सफरिंग हुई है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं दमन पे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने एक जगह से फास्ट फूड खाया, फास्ट फूड खाने के बाद जो है ना वो मुझे मैं 2-3 जो है ना वीक हॉस्पिटल पे गुजार आया, ठीक है। अब जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि जितने भी लोगों ने उस दिन फास्ट फूड खाया था ना, उन सबकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो मतलब कि उन्होंने कोई नेग्लिजेंस की है जिसकी वजह से जो है ना वो मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने केस फाइल कर दिया, ठीक है। मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी, केस फाइल हो गया, रजिस्टर हो गया। उसके बाद जब प्रोसीडिंग हुई तो कोर्ट ने जो डिटरमाइन किया कि जितने भी पैसे इसके लगे हैं उसमें, उसके अलावा जो कोर्ट ने डिसाइड किया डेट्स में इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ दमन, तो वहाँ पे कोर्ट जो है ना वो कंपनसेशन डिटरमाइन करती है। अब उस दुकानदार से या उस शॉप वाले से जितने भी पैसे कोर्ट जो है ना वो मुझे देगी, ठीक है, जितने भी पैसे वो मैं इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ दमन, ठीक है, तो वो दमन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद होता है तज़ीर। तज़ीर को एक्चुअली सेक्शन 229 में जो डिफाइन किया गया है, तज़ीर अदर देन अ पनिशमेंट किसास, दियत, अर्श और दमन। तज़ीर जो पनिशमेंट होती है ना वो कोर्ट की डिसीजन पे डिपेंड कर रही होती है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन, ठीक है। तज़ीर इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कि जस्टिस के लिए, इक्विटी के लिए, फेयर ट्रायल के लिए जो है ना वो कितनी भी कितना कौन सी भी जो ना वो पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि सरगोदा का एक केस है। अब सरगोदा में जो ना एक पर्सन ने जो है ना वो इलीगली दरख्त काटे थे, ठीक है, उसके ऊपर केस हो गया। अब जो कोर्ट ने उसको पनिश किया था ना वो ये किया था कि ये पर्सन जो है ना वो सरगोदा में 50,000 दरख्त लगाएगा, ठीक है। तो ये इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कोई भी पनिशमेंट जो है ना वो उसको दे सकती है, ठीक है। लेकिन वो पनिशमेंट जो है ना वो इन पनिशमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो इम्प्रीजनमेंट के हवाले से लिखा गया है, जो वो केस के सर्कमस्टांसी पे डिपेंड करती होनी चाहिए इन सिंपली, ठीक है। ये नहीं है कि एक पर्सन ने जो है इतना खास ऑफेंस कमिट नहीं किया तो आप उसको फांसी की सजा दो। ये नहीं है कि एक पर्सन ने ऑफेंस इतना कोई कमिट नहीं किया, जैसे मैंने अभी बोला है कि उसने सिर्फ दरख्त काटे हैं तो आप उसको फांसी की सजा सुना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो ना जस्टिस, इक्विटी और फेयर प्ले पे जो फेयर ट्रायल पे बेस करती होनी चाहिए। तज़ीर एक्चुअली जो है ना वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है, ठीक है। कोर्ट जो है ना वो कोर्ट की डिसीजन होती है कि वो जो है ना उसको पनिश करे ऑफेंडर को। उसके बाद जो काइंड है वो है डेथ एज अ पनिशमेंट, ठीक है। डेथ दी जाती है ऑफेंडर को, फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। यहाँ पे कसास और डेथ ऑफ द जो है ना पनिशमेंट के वाले से जो है ना वो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कसास एक्चुअली जो है ना वो सिर्फ इस्लामिक जो है ना वो इस्लाम ने इसकी पनिशमेंट को डिटरमाइन किया है, ठीक है। कसास में ये होता है कि जिस पर्सन ने जिस तरह, जैसे कि मैंने आगे पहले बोला है कि अगर एक पर्सन ने बी को जो है ना वो चाकू मारा है, चाकू मारने के बाद बी जो है ना वो कम से कम 4-5 घंटे जो है ना वो उसी हालत में जो है ना वो पड़ा रहा है, तरब तरब के वो मरा है, तो इसी तरह उस पर्सन को भी, जिस पर्सन ने जो है ना वो चाकू मारा है, उसी तरह उसको भी चाकू मारा जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ये बेसिकली किसास है, ठीक है। जिस तरह उसने किया उस तरह उसको किया जाएगा। लेकिन जो डेथ एज अ पनिशमेंट होती है ना, इसमें फांसी की सज़ा होती है, ठीक है। फांसी दी जाती है उस पर्सन को जो है ना वो फांसी के घाट पे जो है ना वो लटका दिया जाता है और उस पर्सन की जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो उस पर्सन की जो है ना वो डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसको जो है ना वो सेक्शन 302 में मर्डर के केस में फांसी, हम ये इसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। सबसे जो कैपिटल पनिशमेंट है, सबसे बड़ी पनिशमेंट है पाकिस्तान में, वो डेथ एज अ पनिशमेंट है, ठीक है, फांसी की सज़ा। डकैती के जो है ना वो केसेस में, हाईजैकिंग के केसेस में, वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर कोई पर्सन जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो बगावत कर देता है, जंग कर देता है, तो उसको भी जो है ना वो डेथ एज अ पनिशमेंट दी जाएगी। इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ किसी पर्सन को जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट यानी कि पूरी उम्र कैद की सज़ा आपने सुनी होगी, ठीक है। तो उम्र कैद की जो है ना वो सज़ा जो है ना वो सुनाई दी जा सकती है किसी भी पर्सन को। इसका सेकंड हाईएस्ट पनिशमेंट, फर्स्ट हाईएस्ट पनिशमेंट जो है ना वो कैपिटल पनिशमेंट है, देन फिर उम्र कैद की सज़ा, ठीक है।
एज पर द सेक्शन 57 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड उम्र कैद की सज़ा जो है ना वो 25 साल तक होती है। ठीक है, उम्र कैद की सज़ा जो है ना 25 से ऊपर नहीं जा सकती, ये बात याद रखिएगा। सेडिशन की केसी में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की केसी में पनिशमेंट फॉर मर्डर अगर किसी ने पर्सन ने कत्लेअमद कमिट किया है तो उसको जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा जो है ना वो सुनाई दी जा सकती है। इम्प्रीजनमेंट एज अ पनिशमेंट, ठीक है, किसी पर्सन को जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट दी जा सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो इम्प्रीजनमेंट होती है वो 14 ईयर होती है और मिनिमम जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है ना वो शराब पी के महल्लेदारों को तंग करना शुरू कर देता है तो उसको जो है ना वो 24 घंटे की सजा दी जा सकती है एज पर द सेक्शन 510 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। और इम्प्रीजनमेंट इन 14 ईयर, ठीक है, 14 साल की सज़ा जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट में ग्रांट की जा सकती है। यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा थी, उम्र कैद की सज़ा जो है ना वो 25 साल होती है। जिस भी पर्सन को 25 साल की सज़ा होती है वो उम्र कैद में आता है। ठीक है, इम्प्रीजनमेंट एज अ पनिशमेंट, ठीक है, वो मैक्सिमम जो है ना वो 14 साल की सज़ा होती है। ठीक है, या मिनिमम जो है ना वो 24 घंटे की सज़ा होती है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे होंगे कि सर जिन लोगों को 17 साल 20 साल की सज़ा होती है वो कैसे होती है। देखिए, उन लोगों ने एट द स्पॉट एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने डकैती की, ठीक है, उसके बाद उसने जो है ना वो डकैती करने के बाद किसी पर्सन को कत्ल कर दिया। ठीक है, कत्ल करने के बाद उसने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की, दूसरे घर में गया, वहाँ पे भी डकैती की। ठीक है, इस तरह मल्टीपल ऑफेंस कमिट किए होते हैं। ठीक है, तो फिर एक ऑफेंस की अगर उनको सजा दी गई है 10 साल, दूसरे ऑफेंस की उनको सजा दी गई है 4 साल, तीसरे ऑफेंस की उनको सजा दी गई है 3 साल, उसके बाद चौथे ऑफेंस की उनको सजा दी गई है 3 साल। ठीक है, तो इस तरह उनकी जो मिला के जो सज़ा बनेगी, ठीक है, 10 और 4 14 और 3 17 और 3 20 साल सज़ा इस तरह होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर उम्र कैद की सज़ा हुई है तो वो 25 साल होगी। यहाँ पे जो इम्प्रीजनमेंट हो सकती है वो मैक्सिमम 14 साल हो सकती है। सिंपल और डिग्रेडियस इम्प्रीजनमेंट, सिंपल इम्प्रीजनमेंट में जैसे ही बस उसको जेल में रखा जाता है, उससे कोई काम नहीं करवाया जाता। कन्फाइंड टू अ जेल, नॉट पुट एनी काइंड ऑफ वर्क, उससे कोई मशक्क़त नहीं करवाई जाती। एक जो है ना वो कैद में, एक जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे उसको जो है ना वो बिठा दिया जाता है बस। डिग्रेडियस इम्प्रीजनमेंट में उसको कैद बा मशक्क़त, उससे जो है ना मशक्क़त करवाई जाती है, उससे अच्छा खासा काम लिया जाता है। ये बेसिकली जो है ना वो डिग्रेडियस इम्प्रीजनमेंट होती है। उसके बाद आता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया तो उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर लिया गया है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में कर ली गई है, गवर्नमेंट जो है ना उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेती है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेक्शन 126 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 127, जब आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो जो कि स्टेट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट आप बगावत कर रहे हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो स्टेट के अगेंस्ट, तब जो है ना स्टेट आपकी फॉरफीट कर सकती है प्रॉपर्टी। सेक्शन 169, अगर कोई पर्सन है, सरकारी मुलाजम है, ठीक है, और उसने जो है ना 2 नंबर तरीके से करप्शन करके अपनी जायदाद बनाई है तो वो भी स्टेट जो है ना वो अपने कब्जे में कर सकती है। ये बेसिकली फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये सेक्शन है जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेम नोट्स आपने वहाँ पे लिखने हैं। फाइन एज एन पनिशमेंट, फाइन इम्पोज किया जा सकता है किसी भी ऑफेंडर पे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर जो है फ़ाइन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, कंपनसेशन ही ना, फ़ाइन ही है, यहाँ पे भी अर्श और दमन में भी जो है ना वो फ़ाइन हो रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जब अर्श और दमन में फ़ाइन होता है ना, जो है तो कंपनसेशन ही ये भी, ठीक है, कंपनसेशन। यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो विक्टिम को दी जाती है। ठीक है, जो फ़ाइन है वो बेसिकली गवर्नमेंट रखती है। ठीक है, जो भी ऑफेंडर पे फ़ाइन इम्पोज किया जाता है वो सारा गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, गवर्नमेंट फ़ाइन कलेक्ट करती है, वहाँ पे अर्श और दमन जो वो विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स को मिलता है। सेक्शन 137 है, 156, 290 जो है ना वो बेसिकली जिसमें जो है ना वो फाइन के वाले से वो से सेक्शन है जहाँ पे जो है ना वो फाइन के वाले से लिखा गया है कि पर्सन को जो है ना वो फाइन दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि सिर्फ फाइन ही नहीं, उस पर्सन को ये भी हो सकता है कि 10 साल की सज़ा और साथ जो है ना वो 5 लाख रुपया जुर्माना भी होगा। तो वो 5 लाख रुपया जुर्माना देगा, वो 5 लाख रुपया जुर्माना जो है ना गवर्नमेंट के माल में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो पर्सन जो है ना वो फाइन नहीं देता तो उसको जो भी पनिशमेंट दी गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी पर्सन को 5 साल की पनिशमेंट दी गई है तो उसको 1/4 जो है ना उस पनिशमेंट का जो है ना वो अगर वो फाइन नहीं पे करता तो उसकी 1/4 जो पनिशमेंट है, 5 साल की पनिशमेंट है, उसका 1/4 निकाल लें, उसकी पनिशमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर उसका 1/4 निकालें तो उसको तकरीबन 1.5 साल मजीद जो है ना उसको जो है ना वो पनिश किया जाए, उसको जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो है ना वो अगर वो फाइन नहीं पे करता 5 लाख रुपया तो उसको जो है ना वो 6.5 साल की जो है ना उसकी कैद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन फाइन नहीं पे करता तो जो उसको पनिशमेंट दी गई है उसका 1/4 उसकी पनिशमेंट में जो है ना वो ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद होता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट आपने अंडर सेल का नाम सुना होगा। अगर वो पर्सन है, ठीक है, जिसको जो है ना वो कैद किया गया है और वो दूसरे कैदियों के लिए खतरा है, ठीक है, तो फिर उसको अकेले को एक कमरे में जो है ना वो कैद कर दिया जाता है, जो कमरा बिल्कुल हर कोने से बंद होता है। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि कुछ जो है ना वो कैदी
जेल में जो है ना वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनको भी फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ उनको खाना दिया जाता है और वो खाना वापस, जो बर्तन होते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं, और बाकी हर तरह से वो रूम जो है ना वो बंद होता है। अगर आपने कोई मूवीज़ वगैरह देखी हैं तो वहाँ पे अंडा सेल का वर्ड यूज़ हुआ होगा, आप जिन लोगों ने देखी है वो तो समझिए हैं, ठीक है। बाकी ये होता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या ना इसको कहते हैं कैद तन्हाई। अकेला पर्सन होता है, हर तरफ से जो ना वो कमरा बंद होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है उसका, ठीक है। अगर कोई एक एक्स्ट्रा जो है ना वो पर्सन है जो कि दूसरे कैदियों को नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर उसको अंडा सेल में जो ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो है ना वो कैद तन्हाई में जो है ना वो रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है ना वो पनिशमेंट की डिफरेंट टाइप्स ही, ठीक है तो 10 ही हैं, लेकिन ये भी जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एज अ पनिशमेंट जो है ना वो सेक्शन 73 और 74 को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के वाले से लिखा गया है, ठीक है तो 10 तरह की टाइप्स की पनिशमेंट है, लेकिन ये भी पनिशमेंट जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ये भी जो है ना वो कोर्ट अवार्ड कर देती है, ठीक है। तो ये जो है ना वो देख लीजिएगा, ये डिफरेंट टाइप्स आपकी पनिशमेंट है, ठीक है, जिनको हमने जो है ना वो एक्सप्लेन किया। एक्चुअली जो पनिशमेंट का जो एम होता है वो यही होता है कि जो है ना वो रिफॉर्म किया जाए ऑफेंडर को, ताकि वो नेक्स्ट इस तरह का एक्ट परफॉर्म ना करे, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह जल्दी। तो नेक्स्ट वीडियो में तो दो में